हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, चेक करना है ये दोनों ट्रू है या फॉल्स है। और अगर दोनों ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट नंबर 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ये भी चेक करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 देख लेते हैं। उसने कहा है सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है, सेट बी में हमारे पास 6 एलिमेंट है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, ये उसने कहा है। अब एक चीज देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो कुछ ऐसी कहानी बन रही होगी। ये हमारा ए सेट होगा और ये होगा हमारा बी सेट। अब एक चीज देखो, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे सर, जितने सेट बी में होंगे। और सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे सर, 6 होंगे। तो इसका मतलब ये तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉल्स हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब है नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे सर, कोई कॉमन ही नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो। अब वो बोल रहा है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, एन ए प्लस एन बी बराबर एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हमने क्या पुट कर दिया, जीरो। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ठीक है जी। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 है हमारी फॉल्स और स्टेटमेंट 2 है हमारी true. So answer for this question is option number D. I hope you understood the solution.